प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही आतंक पर डायरेक्ट वार्निंग दी। पीएम मोदी ने कहा कि टेरर का खात्मा किए बिना वो चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी ने आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले देश के खिलाफ एक्शन लेने का फॉर्मूला दिया। दरअसल आज आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली से एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। यहां नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आतंकवाद और आतंकियों के लिए फंडिंग का सोर्स खत्म करने की बात हुई। दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, आतंक के मददगार पर मोदी का प्रहार। आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल होता है, उस पर एक बड़ी बहस के लिए दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोला है कि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जबकि मोदी ने चीन की भी लताड़ लगाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और कहा कि कुछ अन्य देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को अवरुद्ध करके अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। Terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बड़ी बात है कि ये सम्मेलन भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा, दशकों तक हमारे देश को आतंकवाद चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमने बहादुरी से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता। Proxy wars are also dangerous and violent. There must be a cost imposed upon countries that support terrorism. Organizations and individuals that try to create sympathy for terrorists must also be isolated. दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि आतंकवादी हिंसा फैला रहे हैं, युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं और वित्तीय स्रोतों के नए रास्ते खोज रहे हैं। अपनी पहचान छुपाने और कट्टरपंथी सामग्री फैलाने के लिए आतंकवादी डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी संपत्ति का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। दरअसल इस सम्मेलन का मकसद आतंकवादियों को मिल रहे आर्थिक मदद को रोकना है, ताकि आतंकवाद की कमर तोड़ी जाए। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद को न केवल पैसा देता है, बल्कि उसे पनपने के लिए अपनी जमीन भी मुहैया कराता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात होती है, तो चीन वीटो पावर का दंभ दिखा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।